नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में देखे थे कि कई प्रकार की पर्वत श्रेणियां होती है। हिमालय जो क्या थी, 4 भागों में बटी हुई थी, जिसमें पहला था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में और उसके पर्वत श्रेणियों के बारे में देखे थे। आज जानेंगे बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री। एक ही है लेकिन इसका नाम क्या है, बहुत सारा है। सर्वोच्च, हिमाद्री, महान, ये सब क्या है, एक ही हिमालय का नाम है। देखिए इसमें जो है बहुत सारी पर्वत श्रेणियां क्या है, तो लाइन से बिछी हुई है। इसमें एक चोटी नहीं है बल्कि बहुत सारी है। देखिए चोटी क्या होता है, पहले तो ये हो गया क्या, पर्वत श्रेणी, यानी कि जब पहाड़ क्या हो एकदम लाइन में बिछा हुआ रहे तो उसे क्या कहा जाएगा, पर्वत श्रेणी। इसकी जो सबसे ऊपर जो होती है इसे कहा जाता है चोटी। क्या कहेंगे, चोटी। और जो सबसे ऊंचा रहेगा उसे कहा जाएगा सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी। अब ये हिमालय जो है इस पे क्या है, बहुत सारा पर्वत की चोटियां है, जो कि नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरवा तक फैली हुई है। सबसे पहले देखते हैं नंगा पर्वत, ये कहाँ है, पाकिस्तान में। उसके बाद थोड़ा आगे देखेंगे तो क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कौन सा है, देखिए उत्तराखंड में जो है क्या है, तो बंदरपूछ। उसके बाद कामेत, क्या है, कामेत, नंदा देवी। उसके बाद इधर जो है नेपाल वाला भाग में, इधर आ जाइए तो इधर है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, क्या है, मनसालू। उसके बाद है क्या, गौरी शंकर, छोयू, कहाँ, तो माउंट एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद है मैकालू, मैकालू, और उसके बाद है कंचनजंगा, और सबसे लास्ट में है नामचा बरवा, नामचा बरवा। कंचनजंगा जो है ये क्या है, तो सिक्किम और नेपाल के सीमा पर है, जबकि नंगा पर्वत यहाँ पूरी तरह से क्या है, पाकिस्तान में पड़ता है। बंदरपूछ और कामेत के बीच में छोटी छोटी कई पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। कौन कौन है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है क्या, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। मध्य हिमालय क्या है, तो यहाँ किसके लिए है, तो पर्यटन के लिए। पर्यटन यानी कि यह घूमने के लिए, घूमने वाला जगह, यहाँ बहुत सारे लोग पर्यटन घूमने जाते हैं। जैसे में हो गया क्या, कुल्लू, मनाली और शिमला, ये सब क्या है, तो घूमने वाला जगह है। कुल्लू, मनाली और शिमला, ये सभी कहाँ पड़ते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। लगभग आदमी क्या करता है, यहाँ पर ये सब घूमने वाला जगह, ये सभी जगह क्या है, घूमने वाला, सब घूमने जाता है। उसके बाद हो गया रानीखेत, रानीखेत, डलहौजी, और उसके बाद क्या है, घास। इसे कश्मीर में बोला जाता है मार्ग। क्या बोलेंगे इसे, कश्मीर में बोला जाता है मार्ग। तो घास का मैदान है गुलमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग, सोनमर्ग। यहाँ क्या होता है मध्य हिमालय में, कि ठंडी के जो दिन होता है ना, उसमें पूरा यह बर्फ से ढका रहता है। मध्य हिमालय जो है ठंड के दिनों में क्या होगा, सर्दी के दिनों में पूरा बर्फ से ढका रहेगा। लेकिन जब गर्मी का समय आता है तो यहाँ का जितना भी बर्फ होता है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाता है। क्या होता है, पिघल पूरा
बर्फ जो होता है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाता है और यहाँ पे घास उग जाती है, तो इसे कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। तो वहाँ पे क्या, गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसके बाद देखते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक, ये भी क्या है, तो हिमालय का भाग है। शिवालिक, शिवालिक जो है इसे नवीन अभी हिमालय कहा जाता है या हिमालय का पदस्थली भी कहा जाता है। पदस्थली का मतलब हुआ पहले उस पे पैर रखिए, उसके बाद आप हिमालय पे चढ़िएगा, यानी कि आप पहले इस हिमालय पे चढ़िएगा, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। इसे कहा जाता है नवीन हिमालय, यानी कि अभी इसका निर्माण हाल ही में हो ही रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा टूटा फूटा भी है। यह हिमालय जो है ये भी क्या है कि पूरा इस पार से उस पार तक फैला हुआ है। इधर अगर इसका पश्चिमी विस्तार देखो तो यहाँ कहाँ तक फैला है, तो यहाँ पूरा पाकिस्तान तक फैला है और इसे यहाँ कहा जाता है क्या, सुलेमान। यानी कि शिवालिक जो है इसका जो पश्चिमी विस्तार है तो यहाँ इसे कहा जाता है सुलेमान, और इधर जो विस्तार हुआ है पूर्वी साइड का जो विस्तार है इसे इधर आराकाम कहा जाता है। कहाँ, क्या, आराकाम। आराकाम पर्वत जो है ये क्या करता है, म्यांमार और भारत के बीच क्या बनाती है, तो सीमा बनाती है। और इसी का जो भाग है क्या चल गया है, कहाँ चल गया, तो पूरा समुद्र में चल गया है और अब सागर में और हिंद महासागर में घुस गया है। और यहाँ पे क्या है, तो बहुत सारा द्वीप है। ये क्या है, शिवालिक का सुदूर दक्षिण पूर्वी भाग है जो कि कहाँ चल गया है, सागर में चला गया है। अब यहाँ पर भी जो है क्या है, बहुत सारा यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ लगातार में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये टूटा फूटा है, कहीं है कहीं नहीं है। तो यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन है, तो डाफला। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश में है डाफला, मीरी, अबीर और मिसमी। क्या, मिसमी। डाफला, मीरी, अबीर और मिसमी, ये क्या है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, डाफला, मीरी, अबीर और मिसमी। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला भाग में क्या है, पटकोई बूम। ये सब क्या है, तो शिवालिक की टूटी हुई क्या है, ये सब पहाड़ियाँ है। उसके बाद नागा में क्या है, नागा, मिजो में मिजो, और असम में देखें तो क्या है, तो मिकीर है, असम में मिकीर। इसके अलावा आगे देखते हैं कि कौन सा भाग किस पर्वत को अलग करता है, किस पर्वत को किस रेखा द्वारा अलग किया जाता है। तो क्या होता है कि पहाड़, शिवालिक, ट्रांस, क्या है, तो ये ट्रांस हो गया। सबसे ऊपर में कौन है, ट्रांस। उसके बाद था बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और सबसे नीचे में कौन है, शिवालिक। देखिए इस सबसे ऊपर है, यानी कि सर के ऊपर, तो इसे अलग करती है कौन, सचर जोन। कौन सा जोन, सचर जोन। उसके बाद देखिए ये मेन में बीच में है, तो बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रल कहते हैं। तो बीच में से जो अलग करेगा तो इसे कहा जाता है मेन, क्या कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसे क्या कहा जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये नीचे में जो है इसे कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहा जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि GBF। तो आप लोग देखें कि क्या शिवालिक का क्या है, तो पूर्वी विस्तार क्या है, तो आराकाम है। उसके बाद इसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। इसे कौन
कौन सा जोन कैसे अलग करता है, ये सभी देख लिए हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।